Hi friends, welcome back in your math channel Maths in Nutshell by Mahesh Sen. So in this video, all the formulas which are used in the surface area volume class 9th, chapter number 13, we are going to study about this, how to learn and all the things I will explain you. The first figure is the cube, and we know that the cube, cuboid, and the further will move for the cone and cylinder, and I mean the sphere also. Okay, so the cone, cone, spare, these two things will be a new, and hemisphere will be for new for you all guys. In the 9th class 8th क्लास में हम लोग क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर पढ़ चुके हैं. द फर्स्ट फार्मूला इज लेटरल सरफेस एरिया. लेटरल सरफेस एरिया एंड कर्व सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ, इंट्रोडक्शन वीडियो में. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब विल बी 4a स्क्वायर. ठीक है, 4 इंटू साइड स्क्वायर, बिकॉज साइड इफ यू आर टेकिंग द साइड ऑफ द क्यूब इज a, so this will be a square. So 4 into a square, this is the formula for the lateral surface area of the cube. Total surface area, we generally call it the TSA of the क्यूब, एंड इट विल बी दी TSA मतलब पूरा. ठीक है, तो द क्लोज बॉक्स, तो इट विल बी 6a स्क्वायर. तो 4a स्क्वायर 6a स्क्वायर, 4 से 2 ज़्यादा मतलब 6 में टोटल आ जाएगा. ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, यू कैन से दी साइड इंटू साइड इंटू साइड. दिस इज द बेसिक फार्मूला वी आर स्टडीज अबाउट द वॉल्यूम. सो वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी ए क्यूब, क्योंकि साइड इंटू साइड दैट विल बी द साइड क्यूब. ठीक है, ये हो गया आपके पास. इसका थोड़ा सा बड़ा भाई, जैसे आप क्यूब को क्यूबॉइड से कंपेयर करते हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है. क्यूब और क्यूबॉइड में यही डिफरेंस है कि क्यूबॉइड की तीनों साइड अलग अलग होती है, क्यूब की ऑल साइड्स आर इक्वल. बट वहाँ पे भी लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों चीज़ होती है, पर वहाँ पे तीनों चीज़ इक्वल होती है. तो दिस इज द ब्यूटीफुल फिगर यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, एंड दिस फिगर हैविंग द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ऑल द थ्री थिंग्स आर हियर. सो लेंथ इज L, ब्रेथ इज B एंड H इज द हाइट. सो क्या इसके लिए फार्मूला होगा, देखिए मैं बताता हूँ. इसके लिए भी लेटरल सरफेस एरिया होगा, देन कर्व सरफेस, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. तीन फार्मूला हम लिख रहे हैं. ये तीनों फार्मूले आपको याद करना है, नोट डाउन इन योर कॉपीज आल्सो, सो दैट एंड राइट it again and again. Okay, this is my suggestion to you all. So the lateral surface area is 2 into L plus B. This is the perimeter, but perimeter के साथ में H से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो 2 into L plus B into H. टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया मतलब यहाँ पे 6 फेसेस होती है, तो 6 फेसेस के लिए यू हैव द L, B, BH एंड HL 2 टाइम्स. सो यू हैव द 2 into LB प्लस BH प्लस HL. ये आपका टोटल सरफेस एरिया होगा. ये तीनों की वैल्यूज रखेंगे एंड विल गेट द आंसर्स एंड विल कैलकुलेट द वैल्यूज एक्चुअली. तो वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड बहुत सिंपल है. वॉल्यूम ऑफ द क्यूब क्या था, A इंटू A, साइड इंटू साइड इंटू साइड. यहाँ पर आपका हो जाएगा L इंटू B इंटू H. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड. ये तीनों फार्मूले ऑलमोस्ट सेम है. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट यदि अलग अलग होगी तो वो क्यूबॉइड होता है, और इसके तीनों सिंबल्स मैंने LBS से डिनोट किए हैं, लेंथ, ब्रेथ, तीनों डायमेंशंस को. तो यू कैन लर्न इन दिस वे. कम टू द नेक्स्ट वन दैट यू नो वेरी वेल, द सिलेंडर. सिलेंडर इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर. और ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यू नो वेरी वेल, बिकॉज ऑफ दिस द क्यूब, क्यूबॉइड एंड सिलेंडर यू नो वेरी वेल. ठीक है, आपने 8th में भी इनके फार्मूले यूज़ किए हैं. इनको कैसे यूज़ करते हैं, इनसे आपने रोलर का एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था अपने 8th क्लास में. आपको यदि याद हो तो उसमें कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस हुए थे, कितनी वॉल्यूम हुआ था, सब चीज़ आपने ये पढ़ चुके हैं. रोलर, पोल और इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपने 8th में भी पढ़ी थी. ठीक है, 9th में थोड़ा सा एक्सटेंडेड फॉर्म आ जाएगा, लेकिन इट विल बी वेरी इजी बेस्ड ऑन द फार्मूला, द गिवन फार्मूला ओनली दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. ओके, सो दिस इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर. व्हाई इट इज राइट सर्कुलर सिलेंडर, मैंने आपको बताया था क्योंकि नीचे एक कर्व है. ठीक है, एंड सर्कल है, तो सर्कल के लिए सर्कुलर, राइट सर्कुलर, और राइट मतलब परपेंडिकुलर. तो एक हाइट जो होगी वो रेडियस के साथ आपके परपेंडिकुलर होगी, इसलिए इसको राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं. जनरली वी कॉल इट सिलेंडर. ओके, सो द रेडियस इज R, हाइट इज H. सो व्हाट विल बी दी कर्व सरफेस एरिया. देखो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया, लेटरल एंड कर्व में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फिगर के साथ डिफरेंस है. तो कर्व सरफेस एरिया विल बी 2 pi r h. जस्ट रिमेंबर 2 pi r h. 2 pi r इज दी सर्कमफ्रेंस, बट एच से मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 pi r h हो जाता है. ठीक है, ऐसे करके कुछ याद रखोगे आप लोग. नेक्स्ट वन इज टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर विल बी 2 pi r h, तो यही रहेगा, लेकिन यहाँ पे दो ऊपर नीचे क्लोज फिगर है, तो ऊपर नीचे दो एरिया ऑफ द सर्कल और ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ पे 2 pi r, पर यहाँ पे जब हम लिखते हैं इसको तो 2 pi r r प्लस h इन द ब्रैकेट वी जनरली राइट. तो यू हैव टू लर्न दिस डायरेक्टली ओनली. कॉमन निकालोगे वही आएगा, 2 pi r स्क्वायर एंड इंटू h भी आएगा. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज वेरी सिंपल. 2 pi r h था तो CA से था, यहाँ पे 2 pi r था, 2 ऊपर चले जाएगा R के साथ में, तो pi r स्क्वायर H.
pi r square h, you can learn like this. Okay, so pi r square h, this is the formula for the cylinder. यहाँ तक आपने अच्छे से 8 में भी पढ़ चुके हैं. अब 9th क्लास में क्या आने वाला है? 9th क्लास में आपका आएगा कोन. ठीक है, कोन के कोई कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं, लेकिन कोन का मैं बता रहा हूँ क्या होता है. ये जो वर्टिकल एंड राइट सर्कुलर कोन होता है, इसमें वर्टिकल जो हाइट होती है, परपेंडिकुलर हाइट, दिस इज कॉल्ड द हाइट ओनली, और यू कैन से द वर्टिकल हाइट. द रेडियस इज आर, यू नो वेरी वेल. और ये जो स्लांट हाइट होती है, जो स्लांट में आपकी जो इस टाइप से आ रही है, जो को इसको बोलते हैं एल, एल फॉर द स्लांट हाइट. सो दिस इज कॉल्ड द राइट सर्कुलर कोन. वो राइट सर्कुलर सिलेंडर था, या राइट सर्कुलर कोन है. तो फर्स्ट फार्मूला फॉर दिस कोन इज अगेन कर्व सरफेस एरिया. यहाँ पर भी कर्व सरफेस एरिया यूज करूंगा मैं, बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि यहाँ पर भी जो सर्कुलर पार्ट है, ठीक है, बेस विल बी सर्कुलर, कोन, ठीक है, आइसक्रीम कोन, किसी का भी बेस आपका इस टाइप से होगा. तो सर्कुलर में होगा आपका कर्व सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर एल. ठीक है, सेकेंड इज टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया इज वेरी क्लोज टू दिस फिगर. अब टोटल सरफेस एरिया में आपको अच्छे से बताया कि पाई आर एल होता है ना, जो कर्व सरफेस एरिया आता है, यदि टॉप से आपको बंद कर दिया जाए, वो क्लोज कर दिया जाए, इट विल कम इन दी टोटल सरफेस. तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल. सो यहाँ कॉमन निकाले, पाई आर, आर इन दी ब्रैकेट एल प्लस आर, या आर प्लस एल. ठीक है, दिस इज फाइन. सो पाई आर, आर प्लस एल. यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पाई आर, आर प्लस एच समझ लेते हैं, लेकिन यहाँ पे याद रखना वॉल्यूम इज वेरी सिंपल. वॉल्यूम जो पाई आर स्क्वायर एच था, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऊपर दिख रहा है आपको, उसका 1/3 होता है, यदि इसकी रेडियस सेम होती तो. ठीक है, तो और हाइट सेम होती तो क्या हो जाएगा? 1/3 ऑफ दी वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. यहाँ रिलेशन भी होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, दैट इज 1/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच. स्लांट हाइट इस वाले फिगर में आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा महंगा होता है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में. तो स्लांट हाइट इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. ये आता है पाइथागोरस थ्योरम से, ये हम कर चुके हैं, बट यहाँ पे सिर्फ फार्मूले लिखवा रहा हूँ. तो स्लांट हाइट कई बार आपको निकालना पड़ती है, एच और आर नहीं गिवन हो, एच और आर गिवन होती है, एल नहीं गिवन होता है, तो हम निकालते हैं. नेक्स्ट फिगर टू यू इज स्पेयर, स्पेयरिकल बॉल, यू नो वेरी वेल. स्पेयर, स्पेयर में सिर्फ रेडियस होगी, यहाँ पे कोई हाइट नहीं होती है, और इसका कोई कर्व सरफेस नहीं होता, क्योंकि इसको कट नहीं करेंगे. जब कट करेंगे तो डायरेक्ट हाफ करेंगे, ऐसे कुछ फिगर नहीं है कि इसको कट करके थोड़ा सा जो फिगर बनेगा उसको कर्व सरफेस एरिया से डिनोट करेंगे. तो ओनली कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया बोथ आर सेम. तो यू कैन से ओनली टोटल सरफेस एरिया. जब भी हम स्पेयर का एरिया निकालते हैं, व्हाट इज दिस एरिया ऑफ द स्पेयर, दैट मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्पेयर, नो कर्व सरफेस एरिया. ठीक है, दोनों सेम होते हैं, यू कैन से लाइक दिस आल्सो. ओके, सो पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द स्पेयर. सेकेंड इज वॉल्यूम, क्योंकि यहाँ पे टोटल और कर्व को साथ में लिख दिया मैंने. वॉल्यूम विल बी 4/3 पाई आर क्यूब. अब आपको अच्छे से पता है कि वॉल्यूम क्यूब में होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, नो हाइट इज देयर. ठीक है, मुझे लगता है 6th वाला जो नेक्स्ट फिगर है वो बहुत क्लोज. देखो 1 by 1 जो आप पढ़ रहे हो उससे आगे रिलेशन बनते जा रहा है. स्पेयर का भाई हेमिस्फीयर हाफ कर दिया है ना, छोटा भाई है यहाँ पे. हेमिस्फेरिकल बॉल कई बार आपने पढ़ा है, तो हेमिस्फेरिकल बॉल में आपको जो डेप्थ होती है ये हाइट होती है. जो डेप्थ इज हाइट, और जो रेडियस है वो रेडियस है. अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी वीडियो में, इस बार भी बता रहा हूँ कि जो हाइट होती है, जो डेप्थ होती है बॉल की, वो बॉल की डेप्थ इसकी रेडियस के बराबर होती है. तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि इसमें कोई हाइट नहीं होती, लेकिन डेप्थ को ही हाइट बोलते हैं. और हाइट यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेयर होता है उसकी जो हाइट होती है वो इसकी रेडियस हो जाती है. तो नो प्लेस फॉर हाइट, बट बेसिकली इसमें यूज़ होगी, इसलिए मैं लिख रहा हूँ. कर्व सरफेस एरिया होगी 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पर कर्व सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस है पाई आर स्क्वायर था, 4 पाई आर स्क्वायर था, या 2 पाई आर स्क्वायर होगा. 2 पाई आर स्क्वायर के बाद में आपका टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. तो आपको याद कैसे रखना है, स्पेयर में 4, फिर कर्व में 2, और हेमिस्फीयर के लिए टोटल सरफेस में 3, 2 3 4. 4 किस में आएगा? स्पेयर में, क्योंकि पूरा ये पूरा वो है. ठीक है, स्पेयर है. वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, अब वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर सीधी सीधी बात है, जो स्पेयर का होगा उसका हाफ होगा. 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर क्यूब का 2 पाई आर क्यूब, इसका हाफ हो गया. ठीक है, तो आप यदि 4/3 का हाफ करोगे तो ऑब्वियसली 2/3 पाई आर क्यूब होगा. मुझे लगता है ये पूरे फार्मूले आपको इसी वे में याद करना है. 1-2 बार आप लिख लो, आपकी कहीं पे वॉल पे जहाँ स्टडी टेबल है वहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दीजिए, इसको लर्न कर लीजिए. पूरे फार्मूलेज जो भी आपको यूज़ करना है, ये पूरे फार्मूले एक साथ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर कई बार आपको 9th क्लास में पढ़ने को मिलेगा कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, दिस इज ऑल्सो नोन एज द एरिया ऑफ द 4 वॉल्स.
तो जब भी एरिया ऑफ द फोर, आपको एक क्वेश्चन बनेगा कि व्हाट इज दी हाउ मच पेंट यू विल रिक्वायर्ड फॉर 4 वॉल्स। सो 4 वॉल्स के लिए आपका दिमाग चलने से 4 वॉल्स के लिए, 4 वॉल्स के लिए क्या होगा आपके पास, एरिया ऑफ दी लेटर सरफेस एरिया ऑफ दी क्यूबॉइड। और क्यूबॉइड क्यों, क्योंकि हॉल वॉल्स की वॉल्स सभी हॉल हॉल क्या होगा आपका, क्यूबॉइड होगा, और वो होगा आपका लेटरल सरफेस एरिया। रिमेंबर, लेटरल surface area of the cuboid. I hope so you understood everything. It was very simple. Learn the formula and go for the next video, the 13.1. Thank you so much for watching.